हेलो दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे ग्राफ। क्या सीखेंगे आज हम लोग? ग्राफ। जैसे एक हमारे पास क्वेश्चन है ग्राफ का, जो आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है, एक्स प्लस का 2y बराबर 3 तथा 4x प्लस का 3y बराबर 2 का ग्राफ खींचे। यानी ग्राफ और हल करें। पहले ग्राफ खींच के उसका हल करेंगे। देखिए सवाल क्या है, देख लीजिए एक बार। एक्स प्लस के 2y बराबर 3, 4x प्लस का 3y बराबर 2। लिख देते सवाल को, आप लोग देखिएगा थोड़ा ध्यान से। सवाल नंबर 1 था और ध्यान सुनेगा आप लोग। सवाल नंबर 1 था, इस सवाल 1 का हम डालेंगे सबसे पहले हल और लिखेंगे दिया गया समीकरण। दिया गया समीकरण है, दिया गया समीकरण है, पूरे बेसिक से समझा रहे हैं। दिया गया समीकरण है, पहले समीकरण क्या दिया था देख लेते हैं। एक्स प्लस के 2y बराबर 3, एक्स प्लस के 2y बराबर 3, इसको समीकरण 1 मानेंगे। क्या मानेंगे? इसको समीकरण 1। उसके बाद दिया इधर 4x प्लस का 3y बराबर 2, 4x प्लस के 3y बराबर 2, इसको समीकरण मानेंगे हम लोग 2। अब देखिए ग्राफ खींचने के लिए सबसे पहले किसी एक समीकरण से चलेंगे और उसमें से एक्स वाई का मान किसी का आप निकाल सकते हैं। जैसे चल रहे हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 से समीकरण 1 कितना है? एक्स प्लस के 2y बराबर 3। तो यहाँ से एक्स वाई किसी के एक का मान निकाल लीजिए। हम निकाल रहे हैं एक्स का मान, एक्स बराबर ये 3, ये प्लस का 2y है, बराबर के बाद में जाएगा तो माइनस के 2y। ये एक्स का वैल्यू है तो नीचे अपने आप से एक वाई का वैल्यू रखेंगे। और वाई का वैल्यू अपने से जो भी कुछ भी रख सकते हैं वो अपने एक्स का वैल्यू वहाँ से निकलेगा। जिससे हमने वाई का वैल्यू यहाँ 0 रख रहे हैं। तो 0 में 2 से गुना हो तो 0, 3 में से 0 घटेगा, 3 में से 0 घटेगा तो 3 ही बचेगा। एक्स का वाई का वैल्यू 0 पर एक्स का वैल्यू 3 मिल रहा है। वैसे रखिए वाई का वैल्यू जैसे हम 1 रख रहे हैं, वाई का वैल्यू 1 रख रहे हैं, तो वाई का वैल्यू 1 पर, वाई की वैल्यू 1 पर एक्स का वैल्यू कितना मिलेगा? 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 में से 2 घटेगा 1। फिर अपने मन से कुछ भी रख सकते, 3 वैल्यू 2 वैल्यू पर मान निकल सकता है, ग्राफ खींचा सकता है। एक्स का वैल्यू हमने रख रहे हैं, वाई का वैल्यू रख रहे हैं 2, तो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 3 में से 4 घटेगा तो माइनस का 1, 3 में से 4 घटेगा तो माइनस का 1। किसी दिक्कत? अच्छा, अब चलते हैं यहाँ से समीकरण 1 चल के इतना मान निकाल लिए। अब निकालेंगे क्या? समीकरण 2 से। किससे चल रहे हैं? समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है मेरे? देखिए समीकरण 2 से, समीकरण 2 लिखिए 4x प्लस का 3y बराबर 2 है। यहाँ किसी एक का मान निकालिए। जैसे हम निकाले किसका मान? x का, तो 4x बराबर ये 2 है, ये प्लस का 3y इधर माइनस का 3y होगा। जिसका मान निकालना उसके अलावा इधर कुछ भी नहीं रहना चाहिए, सबको बराबर के बाद में भेज देना है। यहाँ से x का मान निकालेंगे, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा भैया? ये 2, ये माइनस का 3y, ये 4 कौन सी में था? गुना में, यहाँ का आ गया भागा में। ये x का वैल्यू था तो नीचे अपने मन से किसका मान रखेंगे? y का, और मान निकालेंगे। देखिए ध्यान से निकाल रहे हैं। y का वैल्यू कुछ भी रखिए, जैसे रखने पर थोड़ा दशमलव से बचेगा, कुछ भी रख सकते हैं, मान निकलेगा x का मान। लेकिन हम देखिए 1 रखे हैं, 1 0 रखेंगे तो 3 एकम 3, या फिर 0 रखेंगे तो कितना आएगा? 3 में से 0 रखेंगे तो 3 गुना 0 0 हो जाएगा। 2 में से क्या घटेगा? 0 घटेगा तो 2 ही बचेगा। 2 में 4 से भाग लगा तो 0.5 आएगा। पॉइंट से थोड़ा बच जाइए, आप इंटीजर वैल्यू लीजिए, अच्छा रहेगा। हम जैसे रख रहे हैं यहाँ y का वैल्यू 2 रख रहे हैं, y का वैल्यू कितना रख रहे हैं? 2, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 में से 6 घटेगा -4, -4 में 4 से भागा लग रहा है तो माइनस का 1। देखिए समझा देते इधर, ये 2, 3 गुना y का वैल्यू रखे हैं 2, अब बटन नीचे कितना है? 4। अब बगल में निकाल सकते हैं इसको, 2, 3 दूना 6 बटा 4 है, 2 में से 6 घटेगा माइनस के 4 बटा 4, कट कितना आएगा? माइनस का 1। यानी y का वैल्यू 2 पर x का वैल्यू -1 आ रहा है। अब देखते हैं ध्यान से कितना रख ले, y का वैल्यू कितना रख ले? 4 रख ले, 4 3 12, नहीं आ रहा, 3 रखेंगे, देखिए तो 3 पर भी नहीं आ रहा है। कितना पर रख ले? हम रख लेते हैं 6, 6 तिरका 18, 6 तिरका 18, क्या हो जाएगा? देखिए 6 पर 3 पर नहीं मिलेगा क्या? देख लीजिए 6 थोड़ा सा बड़ा डिजिट हो जा रहा है, और देख सकते हैं थोड़ा सा माइनस के 2 देखिए तो माइनस के 2 पर मिल जाएगा। 3 दूना 6, देखिए ध्यान से 3 इधर दिखा देते हैं। फिर देखिए 2 है, y का वैल्यू रखे हैं -2, बटा नीचे कितना है? 4। ध्यान सुनिएगा, 2 है, माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, 3 दूना 6 बटा 4, 6 को 2 की हो जाएगा 8 बटा 4, कितना आएगा? 2। यानी
एक्स वाई का वैल्यू -2 पर एक्स का वैल्यू कितना मिल रहा है, +2 मिला है। कितना मिला, +2। उसी तरह देखिए दिमाग लगे यहाँ क्या रखे कि थोड़ा सा वैल्यू इस तरह प्लस दशमलव वाला से बच जाए। हम रखते हैं 6, 6 त्रिका 18, 2 में से 18 घटेगा, दिखा देते फिर। यहाँ 2 है तो 2, 3 गुना यहाँ रखेंगे 6/4, देखिएगा तो कितना आएगा, 2 - 6 त्रिका 18/4, ये कितना आएगा, -16/4 कट के -4 आएगा। कुछ दिक्कत, यहाँ आएगा -4। अभी वैल्यू आपका ग्राफ का यहाँ तक कंप्लीट हुआ। थोड़ा देखते हैं दोस्तों, आगे हटते हैं, बनाते हैं, टेंशन मत लीजिए, 1 मिनट। ये इतना वैल्यू था मेरे को। अब इसके चलते हैं ग्राफ खींचते हैं। अब देखिए ग्राफ खींचने से पहले सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए आप बता रहे हैं, सबसे पहले इसमें 2 अक्ष खींचेंगे, x अक्ष और y अक्ष। ये समतल को 4 भाग में बांटेंगे हम लोग। समतल कितने भाग में बांटेंगे, ये होता है x, आपको ग्राफ कॉपी दिया रहेगा, सब में खंड दिया है, x डैश। ग्राफ का कॉपी दिया रहेगा, उसमें सब खंड करके दिया रहता है। ये y, आप लोग ग्राफ का कॉपी खींचिएगा, y इधर है, y इधर का मतलब इसको y डैश। ये होता है 0, यानी इधर का प्लस में इधर माइनस में, x अक्ष में ऊपर प्लस नीचे माइनस। 0 x का वैल्यू इधर गिनते हैं, मतलब एक x अक्ष पर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 ले सकते हैं। ये -1 -2 -3 -4 -5, ये आपका दूरी जो सेम डिस्टेंस पे होगा। 1 इधर 2 3 4 5 6 प्लस का 7 इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6, जो भी हो देखिए ध्यान से वैल्यू रखाते हैं। इसमें देखिएगा ध्यान से, इस समीकरण से रखवाते हैं, उसके बाद इससे रखवाएंगे। x का वैल्यू 3, y का वैल्यू 0। x का वैल्यू 3, देखिए x का वैल्यू 3 है यहाँ, x अक्ष में प्लस का, y का वैल्यू 0, यानी y 0 इसी पे होगा, ठीक। फिर x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1। देखिए x का वैल्यू इधर 1 है, इधर भी तो है लेकिन माइनस का है, इधर प्लस का है। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, इधर भी तो है लेकिन इधर माइनस का है, दोनों प्लस था हमारा। x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 यहाँ आएगा। देखिए x का 1, y का 1 उसके सामने, ठीक है। फिर x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू -1 यहाँ है, -1, y का वैल्यू 2 नीचे नहीं, माइनस हो जाएगा, प्लस ले जाएंगे, यहाँ आएंगे। आ गया। अब इसको क्या करेंगे, इससे ग्राफ खींच देंगे, इससे ग्राफ खींच देंगे। अब स्केल ले लीजिएगा, इसे खींच दीजिएगा। देखिए ध्यान से, तीनों पॉइंट को मिलाकर, तीनों पॉइंट मिल गया। एक ग्राफ है, इस पॉइंट को भी लिखा जाता है, एक ग्राफ और खींच देंगे, उसके बाद पॉइंट हम लिख देंगे। इस वैल्यू को रखाइए, ये वाला वैल्यू रखाइए। x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू -1, देखिए x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 2 इसी पे आएगा दोस्तों। देखिए x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 2, x का वैल्यू +2, y का वैल्यू -2। देखिए x का वैल्यू +2 यहाँ है, और y के वैल्यू -2, माइनस यहाँ पे है, देखिए ध्यान से, यहाँ आएगा दोस्तों। x का वैल्यू -4, y का वैल्यू 6, x का वैल्यू -4 यहाँ है, y का वैल्यू 6। देखिए दोस्तों ध्यान सुनिएगा, x का वैल्यू -4, y का वैल्यू 6, x का वैल्यू -4 के सामने जाएंगे, दिखाई दे रहा है, और y का वैल्यू 6 मिलाइए तो थोड़ा सा यहाँ आएगा। कहाँ आएगा दोस्तों, देखिए 6 के सामने और ये 4 के सामने। देखिए थोड़ा सा मेरा ये वाला पॉइंट घबरा सकता है, ये वाला सीधा है, और उसे 6 के सामने थोड़ा सा ऊपर हो गया, 6 के सामने होना चाहिए, इधर इसके सामने होना चाहिए, ठीक है। देखते हैं, ठीक है, मिलाइए इसको। ये तीनों पॉइंट मिलाइए, कौन कौन पॉइंट था, एक ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, मिलाइए इसको। देखिए ग्राफ हुआ, देख रहे हैं दोस्तों, ये ग्राफ खींचा है आपको, ये तीनों पॉइंट मिला देंगे, और लास्ट में इसका क्या करना, सबका नाम लिख देना। ये पॉइंट कौन था, x का वैल्यू 3 था, y का वैल्यू इस पर 0 था, ये वाला क्या था, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1, ये वाला पॉइंट क्या था, x का वैल्यू -1, y का वैल्यू 2, पहले x का लिखा जाता है। इधर देखिए दोस्तों, ये क्या है, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू -2, ये वाला क्या है दोस्तों, x का वैल्यू, ये देखिए 2, ये वाला पॉइंट था ना, बस सब तो लिखा गया, यहाँ तक सब हो गया। इस समीकरण का नाम भी लिख दिया था। इस समीकरण का नाम क्या था दोस्तों, पहला समीकरण का नाम क्या था, x + 2y = 3, इसका नाम क्या था, x + 2y = 3। देखिए, और इस समीकरण का नाम क्या था, इस समीकरण का नाम देखिए 4x + 3y = 2, इस समीकरण का नाम था 4x + 3y = 2। अब जाके आपका कंप्लीट ग्राफ बन के तैयार हो गया, आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ से देखिए, देख सकते हैं, और यहाँ से देख सकते हैं, ये आपका ग्राफ कंप्लीट है दोस्तों। अगर
अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और आप डिमांड कीजिए कि कौन से टॉपिक आपका कमज़ोर है, उस टॉपिक को हम कवर करेंगे।